इजराइल और फिलिस्तीन में अभी जंग थमी भी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। इस महीने की शुरुआत में दमिश्क में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 ईरानी जनरलों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। ईरान के हमले की तैयारी को लेकर अमेरिका ने भी चेतावनी दी है। इस मामले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है, जिसमें दोनों देशों के बीच इस बढ़ते तनाव को ज्यादा खींचा जा रहा है। इस बीच भारत ने भी ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। आइए आपको बताते हैं इस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी बातें। पहली, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ईरान द्वारा कभी भी हमला करने की बात कही है। बाइडेन ने इसी को देखते हुए ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो इजराइल पर हमला ना करे, क्योंकि अमेरिका उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। दूसरी, एक तरफ ईरान ने दूतावास पर हमले को उस पर हमले के रूप में देख रहा है। ईरान इस बार लेबनान में हिजबुल्लाह की सहायता के बजाय इजराइल पर सीधा हमला करने की योजना बना रहा है। तीसरी, बाइडेन के इस बयान से पहले व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी इजराइल पर ईरान के हमले की आशंका जताई थी। हालांकि उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई कि ये हमला कब हो सकता है। चौथी, ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए दूसरे देश भी एक्शन मोड में आ गए हैं। भारत, फ्रांस और रूस सहित कई देशों ने अपने नागरिकों को इन दोनों देशों की यात्रा न करने की चेतावनी दी है। पांचवी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा ना करें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग अभी ईरान और इजराइल में रह रहे हैं वो भारतीय एम्बेसी से संपर्क करें और अपना पंजीकरण कराएं। छठी, ईरान में तकरीबन 4000 भारतीय रहते हैं, तो वहीं इजराइल में 18,500 भारतीय रहते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की संभावित निकासी सहित विभिन्न स्थितियों से निपटने की तैयारी कर रही है। सातवीं, वहीं ईरानी सूत्रों और अमेरिका के राजनयिकों ने कहा कि तेहरान में वॉशिंगटन को संकेत दिया है कि तनाव बढ़ाने से बचना चाहते हैं और जल्दबाजी नहीं करेगा। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा कि पेंटागन इजराइल की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। 9वीं, इजरायली सेना ने कहा कि उसने नागरिकों को नए निर्देश जारी नहीं किए हैं, लेकिन उसकी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। आखिरी और 10वीं, बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनेई ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल को दंडित किया जाएगा। यहाँ बता दें कि ईरान के पास इजराइल पर सीधे हमले करने में सक्षम मिसाइलें हैं। तो ये थी इस युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी बातें। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।